हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी देने जा रहा हूं जिसको मैंने आईसीटी और प्राइस एक्शन को कंबाइन करके बनाया है। एंड यू डोंट बिलीव कि इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1:5 से स्टार्ट होता है। ये 1:10, 1:20 तक देके जाता है। आप इस तरह के स्नाइपर मूव्स आसानी से कैप्चर कर सकते हो इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से। मैं पिछले 1 साल से इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा हूं और ट्रस्ट मी गाइस, इसका जो रिटर्न है वो बहुत ही अच्छा है। मैं आपको इसके सारे रूल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं ताकि आप इसको आसानी से फॉलो कर सको। और हाँ, एक चीज और मैं मेंशन करूंगा, आईसीटी के कुछ ऐसे रूल हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो निफ्टी में एग्जैक्टली काम नहीं करते हैं, तो उनको मैंने निफ्टी के हिसाब से मॉडिफाई किया है ताकि वो निफ्टी के एफएनओ में काम कर सके। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो ये स्ट्रैटेजी के 8 रूल हैं, ये आपके सामने हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो। हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारे रूल्स को चार्ट पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला रूल जो है, हम प्राइस एक्शन के थ्रू ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या फिर साइडवेज है। और उसके बाद हम देखेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर कहां पर हो रहा है, जो कि आईसीटी का कॉन्सेप्ट है। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हम लिक्विडिटी देखेंगे कि कहां पर लिक्विडिटी ग्रैब होने के चांसेस हैं, जो कि हमारा एक बहुत ही क्रूशियल एरिया बनेगा जो डिफाइन करेगा कि हमारी एंट्री कहां होगी। उसके बाद हम देखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा इम्बैलेंस एरिया कहां है। बेसिकली एफवीजी होता है, फेयर वैल्यू गैप होता है, पर निफ्टी में फेयर वैल्यू गैप काम नहीं करता है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैंने मॉडिफाई करे हैं, उन मॉडिफाई करने के बाद ये निफ्टी में बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो ये फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंस एरिया जो हम बोलते हैं, इसको मैंने मॉडिफाई किया है। इसके हिसाब से हम एंट्री प्लान करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जो हमने ये एरिया आइडेंटिफाई किया है इसका 50% और हमारा जो टारगेट रहेगा वो मिनिमम 1:5 रहेगा, या फिर आप कोई टीएसएल रूल फॉलो कर सकते हो जिससे आप 1:20x तक का भी प्रॉफिट ले सकते हो। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। ये निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट है और इस पर मैं आपको बताना चाहता हूं क्या हम ये मूव पकड़ सकते थे। ठीक है, इस मूव को पकड़ने के लिए हमें क्या करना था, चलिए अभी देखते हैं हम। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था, मैंने बताया था आपको ट्रेंड देखना है, पर ट्रेंड किस टाइम फ्रेम पे देखना है ये नहीं बताया था। देखो, आईसीटी में लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट का होता है और हायर टाइम फ्रेम 15 मिनट का होता है। मतलब स्कैल्पिंग के लिए 1 मिनट का चार्ट खोला है। और एक और चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, आपकी एंट्री मैक्स टू मैक्स 10:30 बजे तक हो जानी चाहिए। उसके बाद आपको इस स्ट्रैटेजी से एंट्री नहीं लेनी है। तो सबसे पहले हम ट्रेंड देखते हैं और ट्रेंड के लिए हम मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। मैं क्विकली ड्रॉ कर देता हूं, पर ये मार्केट स्ट्रक्चर आपको मैं अगले वीडियो में जरूर सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, हो सकता है मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में शुरुआत में आपको थोड़ी तकलीफ हो, पर आप यकीन मानो ये मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बहुत ही इजी है। मुझे भी शुरुआत में बहुत दिक्कत हुई थी, पर अब मैं देख करके खाली बता सकता हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है, डाउन ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, कौन सा हाई है, कौन सा लो है, कौन सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, कौन सा चेंज ऑफ कैरेक्टर है। ये सारी चीजें बहुत ही आसान है। मैं अगले वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा, तब तक आप स्ट्रक्चर को खाली देख लो। तो मैंने मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है। अब इस मार्केट स्ट्रक्चर में मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। देखो, मिनिमम 3 कैंडल चाहिए होती हैं जो अपना प्रीवियस लो या प्रीवियस हाई ब्रेक कर रही हो। उन कैंडल्स को हम कैप्चर करते हैं, इनसाइड कैंडल को हम कैप्चर नहीं करते हैं जब मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। इसको हम डिटेल में अगले वीडियो में जरूर जानेंगे। ठीक है, आप देखोगे यहां पर पिछले दिन 13 तारीख को यानी कि फ्राइडे को लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा था। तो इसका मतलब है चेंज ऑफ कैरेक्टर कब आएगा, जब ये एक अपने हाई को, प्रीवियस हाई को तोड़ेगा। तो यहां पर देखो प्रीवियस हाई को तोड़ दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद अब मुझे क्या देखना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे कि लिक्विडिटी ग्रैब कहां हो सकती है। देखो, मेरा जो रूल है निफ्टी के लिए वो ये है, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद जो भी लो बना है उसके बाद एक बार लिक्विडिटी ग्रैब होती है, उसका हमें वेट करना है। उसके बाद हम ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, तो देखो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर यहां पर हुआ। ठीक है, यहां पर होने के बाद अब हमें लिक्विडिटी ग्राफ देखनी है। लिक्विडिटी ग्राफ देखो ये हो गया, यहां पर हो गया लिक्विडिटी ग्राफ। अब हमारा ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर देखना है। ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर देखो यहां पर हो गया, जब इसने पिछला हाई भी तोड़ दिया तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब मेरा ये कहना है, देखो निफ्टी में एफवीजी ना देख करके हमें इम्बैलेंस देखना है। हालांकि दोनों एक चीज है, पर इम्बैलेंस यहां पर दूसरी तरह से देखना है। कैसे देखना है, मैं आपको इसको चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं और आपको बताता हूं लिक्विडिटी ग्राफ कैसे देखना है। ठीक, यहां पर आ जाते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर के जस्ट बाद जहां पर लो मारा है, ये लो आपने पकड़ लिया और इसके बाद जो लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए लो लगा है, ये वाला लो,
आपको ये लो पकड़ना है और ये जहां से लो बनना चालू हुआ है, इसका हाई और इसका लो, ये मार्क कर देना है। ठीक है, ये यहां से बनना चालू हुआ था, तो इसका जो ये जोन है, ये जोन है, ये लिक्विडिटी ग्रैब है। ठीक, और लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद अब आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जब भी मार्केट इस जोन में आएगा हमारी एंट्री बनेगी। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए यहां पर हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हालांकि अगर आप देखोगे तो यहां पर एफवीजी बना है, ये देखो ये एफवीजी बना है, पर क्या ये एफवीजी को रेस्पेक्ट कर रहा है मार्केट? नहीं किया। यहां पे देखो मार्केट और नीचे चला गया। अब जो आप फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड करते होगे उसके लिए यहां पर तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, पर मार्केट नीचे गया और ऊपर चला गया फिर से। तो यहां पर क्या प्रॉब्लम हुई? निफ्टी में यही प्रॉब्लम है। देखो फेयर वैल्यू गैप जो हम जनरली देखते हैं उससे नीचे ट्रेड करता है हमेशा, तो हमें फेयर वैल्यू गैप अपना बनाना पड़ेगा, इम्बैलेंस अपना देखना पड़ेगा। तो जब भी लिक्विडिटी ग्रैब होती है वो एरिया हमें इम्बैलेंस देखना है। अब यहां पर जब भी ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बीओएस जिसे बोलते हैं, वो करेगा, वहां पर हमारी एंट्री बनेगी। अब अगर मार्केट 50% जो इसका एरिया का 50% है, इसके ऊपर से ही पुल बैक लेकर के वापस जाने लगता है, तो हम एंट्री ले लेंगे। हमारी एंट्री क्या होगी? जब इस बॉक्स से ऊपर जाएगा, बॉक्स से ऊपर जैसे ही क्लोज दिया हमारी एंट्री हो गई। तो हमारी इस कैंडल में एंट्री हो गई। ये जो कैंडल है आप देख रहे हो 10:05 पे हमारी एंट्री हो गई। यहां पर हमने एंट्री ली और हमारा टारगेट क्या हो गया? 50% का हमने इसका टारगेट रख दिया, सॉरी स्टॉप लॉस रख दिया यहां पर। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया और हमारा टारगेट 1:5 कम से कम हमें टारगेट लेना है। अगर आप देखोगे तो 1:5 यहां तक ही आएगा। ठीक, ये 1:5 हो गया। हमारा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का था? अगर देखोगे 23 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था, और हमें पॉइंट कितने मिले हैं? 122 पॉइंट मिले हैं, लगभग 5 गुना मिला है। अगर आपके पास ट्रेलिंग एसएल की कोई स्ट्रैटेजी है, जैसे मैंने आपको परफेक्ट एग्जिट का एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाकर के देखो, आपको टीएसएल कैसे लगाते हैं वो आपको पता चल जाएगा, आपको एग्जिट कैसे करना है फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे वो आपको पता चल जाएगा। पर यहां पर देखो आपकी एकदम स्नाइपर एंट्री हुई है, जहां से मार्केट ऊपर जाना चालू हुआ है और सीधा आपका 1:5 प्रॉफिट बुक करने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे गया और वापस से ऊपर चलने लग गया। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। आप इसे नोट कर लो, पूरे स्टेप्स को लिख लो। और दो चीजें जो मैंने एक्स्ट्रा बताई, कभी भी 10, 10:30, मैक्सिमम 10:30 के बाद आपको एंट्री नहीं करनी है, और आपकी जो एंट्री होगी वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे होगी, क्योंकि आप स्कैल्पिंग कर रहे हो। अब स्कैल्पिंग में यही प्रॉब्लम है कि आपको जल्दी एंट्री करनी है और जल्दी एग्जिट करना है, तो उसके लिए आपको क्विक मूव देखने हैं। अब क्विक मूव देखने के लिए ही हम आईसीटी को प्राइस एक्शन में इंडल्ज कर रहे हैं। अब मैंने एक चीज और बताई थी, हम देखेंगे यहां पर कोई हमारी बुलिश कैंडल बन रही है कि नहीं बन रही है, राइट। अब बुलिश कैंडल यहां पर मैं आपको बताना भूल गया, ये देखो बुलिश कैंडल, यहां पे बुलिश कैंडल या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न। अब देखो ये देखो हमारा प्राइस एक्शन के हिसाब से यहां पर ब्रेकआउट भी हो रहा है, तो हमारी परफेक्ट एंट्री ये कैंडल हो गई। यहां पर हम एंट्री करेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस, टारगेट हमारा 1:5। ठीक, अब अगर आपको देखना है कि भैया भाई पीछे काम करती है नहीं करती है, मैं पीछे भी दिखा देता हूं आपको। ठीक है, चलिए पीछे चलते हैं चार्ट में और देखते हैं हम स्ट्रक्चर। यहां पर भी मैंने आइडेंटिफाई कर रखा है, ये 13 तारीख का है, और आपको देखो एंट्री कहां मिली है, आपको एंट्री मिली है लगभग 12 बजे, तो ये मैं इग्नोर कर दूंगा। और देखो एंट्री इतनी अच्छी है भी नहीं, वैसे तो ये 1:5 ही है, पर अगर हमें 10 बजे के बाद एंट्री मिलेगी तो हम लेंगे नहीं, 10:30 के बाद अगर हमें 10:30 के बाद एंट्री मिलेगी तो हम लेंगे नहीं। ठीक है, पर अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, देखो यहां पर मार्केट अप ट्रेंड में था और इसने अपना ब्रेकआउट दे दिया हाई का, ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद लिक्विडिटी ग्रैब, तो लिक्विडिटी ग्रैब कहां पर हो रही है? अगर देखो ये इस लो के आसपास ही लिक्विडिटी ग्रैब होगी, क्योंकि यहां पर ना जो ऑर्डर्स होते हैं वो फंसे रह जाते हैं, एकदम से क्विक मूव करने वाला होता है, बट कुछ लोग यहां सोचते हैं कि भाई सेल करना है, तो ये अपना स्टॉप लॉस यहां रख करके यहां पर सेल मार देते हैं जैसे ही नीचे जाता है, तो यहां पर वो लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब करने आता है। तो इसके आसपास या तो इसके नीचे या फिर इसके आसपास मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करता है। तो एक ये लो बनाया और इसके बाद वापस से इस लो से देखो ये रिट्रेस हो गया। अब ये हमारा लिक्विडिटी जोन हो गया। अब लिक्विडिटी जोन के लिए मैंने क्या बताया था, जो इसका हाई है जो इसका लो है, अगर मैं इसे ठीक से लगाऊं तो ये लो है ये हाई है। ठीक है, ये हाई है और ये लो है, ये पॉइंट थोड़ा सा गलत लग गया है। तो ये हमारा हो गया फेयर वैल्यू गैप, ये हमारा इम्बैलेंस हो गया। अब जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है उसके बाद इस वाले एरिया में आता है तो हम एंट्री कर लेंगे।
अब देखो यहाँ पर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर था, इसका ब्रेकआउट दिया यहाँ पर और इसके बाद मार्केट वापस आया इस एरिया में। मार्केट वापस आने के बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे बुलिश पैटर्न। अब देखो ये कैंडल देखो, इसमें ओपन और लो सेम है, ये एक बुलिश कैंडल पैटर्न है। यहाँ पर हमारी एंट्री हो गई और हमारा स्टॉप लॉस हो गया 50% यहाँ पर, और देखो मार्केट ने अच्छा खासा मूव दिया है यहाँ तक। ठीक, अगर आप फिर से मेजर करोगे, स्टॉप लॉस आपका ये है, टारगेट आपका क्या आया, टारगेट देखो 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस, खाली मात्र 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 36 पॉइंट का टारगेट आया आपका। 7 पंजे 35 होता है ना, 1:5 का टारगेट आपका आ गया। अब यहां पर भी देखो, चलो पीछे चलते हैं और पीछे चलते हैं। यहां पर देखो 13 जून को देखो क्या हुआ, यहां पर देखो मार्केट का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर रखा है। मार्केट ने एक हाई मारा, यहां पर मार्केट हाई मारने की कोशिश किया पर वापस आ गया। अब इस हाई को हम देखेंगे, इस हाई को देखो, इस कैंडल ने तोड़ा, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हमने हाई लिया, मार्केट ने एक लो बना दिया। अब ये लो बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट आएगा लिक्विडिटी ग्रैब करने और उस पर हमें मिलेगा इम्बैलेंस। तो यहां पर मार्केट ने लो मारा और यहां पर देखो लिक्विडिटी ग्रैब की। अब हमने इसका लो और इसका हाई हमने एक जोन बना लिया। इस जोन में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमें एंट्री करनी है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखो इस कैंडल में हुआ, यहां पर हो गया, इसने इस हाई को तोड़ दिया। अब मार्केट जैसे इस जोन में आया, हमने यहां पर ये बुलिश कैंडल है हमारी, अगर आप देखोगे तो ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन रहा है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न से हमारी एंट्री इस कैंडल के बाद यहां पर हो गई। अब यहां पर होने के बाद हमने अपना एसएल लगा लिया 50% और टारगेट लगा लिया हमने 1:5 का। ये हमारी एंट्री हो गई, ये हमारा टारगेट हो गया। अब देखो स्टॉप लॉस मेरा कितना है, 9 पॉइंट का, और टारगेट मुझे कितना चाहिए, 1:5। अब देखो 1:5 का मैं देखता हूं यहां तक कितना हो रहा है मेरा, 9 पंजे 45, 1:5 पर कितने पॉइंट है हमारे, 59 पॉइंट्स। तो हमारा 1:5 का टारगेट फिर से आ गया। अब देखो पीछे और चलते हैं हम, ये देखो यहां पर, ये कौन सी तारीख है, 11 जून को। 11 जून को भी मार्केट ने देखो स्ट्रक्चर ब्रेक किया, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद मार्केट ने एक लो बनाया। लो बनाने के बाद हमें पता है लिक्विडिटी देखनी है। अब लिक्विडिटी देखो इस कैंडल में ग्रैब करने आया। अब इस स्विंग का मैंने हाई और लो मार्क कर दिया, ये हमारा जोन हो गया एफवीजी का, फेयर वैल्यू गैप का। मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया यहाँ पर और मार्केट फिर से फेयर वैल्यू गैप में आया। अब मार्केट फेयर वैल्यू गैप को टच करके जैसे ही वापस हुआ, देखो ये भी एक, देखो आप देखो एक बुलिश कैंडल है, डोजी कैंडल है, बट ये बुलिश है। अब इसके बाद अगर आप इस कैंडल पे भी एंट्री करते हो तो आपकी एंट्री हो गई। अगर आप यहां पर भी एंट्री नहीं करते हो, सब चाहते हो, तो ये आपकी देखो एंगल्फिंग पैटर्न हो गया। यहां आपने एंट्री लिया, आपका स्टॉप लॉस 50% और टारगेट देखो सीधा। ठीक, और देख लेते हैं, ये एक एग्जांपल देखो। देखो यहां पर मैं बता रहा हूं लिक्विडिटी ग्रैब कितनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं लिक्विडिटी ग्रैब का वेट करो। हमेशा चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद आपको लिक्विडिटी ग्रैब के लिए वेट करना है। ठीक है, अब देखो यहां पर मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, यहां पर क्योंकि ये नीचे जा रहा था, ये हाई तोड़ा है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, इसके बाद इसने लो मारा। अब देखो यहां पर कभी भी लिक्विडिटी ग्रैब करने आया ही नहीं इस लो के बाद। अब लो के बाद लिक्विडिटी ग्रैब करने आया ही नहीं, तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हमारा किसी काम का नहीं है। अब ये कैंडल ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है बट क्लोज नहीं दिया ऊपर, तो इसका जो हाई है, इसके जो हाई पर हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखेंगे, ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब लिक्विडिटी ग्रैब करने देखो आया ही नहीं। अब जो हमारा जोन है वो ये जो रिजेक्शन कैंडल का है, ये हमारा इम्बैलेंस गेम हो गया। अब यहां पर हम एंट्री करेंगे, देखो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद लिक्विडिटी ग्रैब देखना बहुत जरूरी है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। आप 1 महीने तक मेरे साथ टिको, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट आईसीटी के, प्राइस एक्शन के मिक्स करके इसी तरह की स्ट्रैटेजीज लाऊंगा, प्लस जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहे वो सारे मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।